हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 का आज यानी 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो क्या एग्जाम में आज पूछा गया था। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। ये आपसे पूछा गया था आपको हिस्ट्री से कि आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद जो है किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो यह बनवाया था शाहजहां ने। यह बनवाया था शाहजहां ने। तो आप जो है मुगल वंश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसका एग्जाम आगे है। इससे आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आपका अगला पूछा गया था किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जो है अपना डेली करंट अफेयर की वीडियो में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है। तो आपसे पूछा गया था किसी तरल पदार्थ के बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। तो इन्होंने पृष्ठ तनाव टिक किए होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला पूछा गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक है वर्तमान में आनंद प्रकाश माहेश्वरी। कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आप जो है बीएसएफ, इसके बाद जितना भी है और साथ ही इंडियन आर्मी के जितने भी महानिदेशक हैं उन सब का नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उनसे आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो वर्तमान में इंडियन आर्मी कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में इंडियन आर्मी के जो महानिदेशक कौन है और इंडियन नेवी के कौन है और भारतीय जो है वायुसेना के महानिदेशक कौन है। तो ये आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सड़क को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है। तो संयोजित होती है समांतर क्रम में। कैसे होती है? समांतर क्रम में। तो जिन्होंने समांतर क्रम मारे होंगे इनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आपको एक संविधान से कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो काफ़ी इजी पूछा गया था। तो इसमें दी गई है 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1 अप्रैल को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो यह पूछा गया था आपको करंट अफेयर से कि 1 अप्रैल को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। तो जिन्होंने फ़ोनपे मारे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। जिन्होंने अल्टीमीटर किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो काफ़ी जी है, या मैं आपको जो है अपने करंट अफेयर वीडियो में जो लगातार बताता हूँ कि भरतनाट्यम जो है ये संबंधित है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम जो है ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो जितना भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने महत्वपूर्ण लोक नृत्य है अगर आपका एग्जाम आगे है तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया था किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है। तो इसे शुरू की है जो है कर्नाटक सरकार ने। तो जिन्होंने कर्नाटक सरकार मारे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में जो है जन सेवक योजना शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो यह समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। भारत जो वर्ल्ड कप 1983 का जीता था उनमें भारत का कप्तान कौन था। तो उस समय भारत का कप्तान था कपिल देव। कौन था? कपिल देव जो था उस टाइम भारत का कप्तान था। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होती है NO2 गैस। कौन गैस होती है? NO2 गैस जो है उत्पन्न होती है बिजली के चमकने पर। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। तो ये आपसे पूछा गया था आपको करंट अफेयर। आपको जो है करंट अफेयर के काफ़ी कुछ समझाता है। तो करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिछले एक वर्ष का आप जो है जनवरी से लेकर जो है दिसंबर तक के करंट अफेयर को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये अवार्ड किसको मिला गया था? तो ये अवार्ड दिया गया था किरण मजूमदार शो को। ये अवार्ड दिया गया था किरण मजूमदार शो के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस
कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों में कि जो है एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। जिन्होंने अभिनव बिंद्रा मारे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। क्या कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता। जिन्होंने विशिष्ट आर्द्रता मारे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 3 सितंबर 2020 को, यह भी आपको पूछा गया था करंट अफेयर से, यह पूछा गया है आपको करंट अफेयर से। तो आप जो है करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको करंट अफेयर से जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा गया था कि 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो जीता था हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में जो उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता था हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। तो ये माने होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थे आज यानी 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न। तो जिनका एग्जाम आज था, जो क्वेश्चन छूट गया है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिनका एग्जाम आज था क्वेश्चन जो छूट गया है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब कमेंट को जो है पिन कर दूंगा। दोस्तों अगर आपका जिसका एग्जाम आगे है, आपको नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ अपना टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ जो है जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आप जरूर जुड़ जाइए। और हाँ, डेली करंट अफेयर के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।